A18 वाला बोल रहा है ग्रुप में भेज दीजिए। क्या भेजना है ग्रुप में? A18 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, 46 स्टूडेंट्स रेगुलर थे उस क्लास में, उसमें से 36 37 सिलेक्ट हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे ही 50 बच्चे जो A18 वाले जैसे अपने आए, वैसे ही 50 बच्चे इंदौर में भी पढ़ते थे एक बड़े इंस्टीट्यूट में जो कोटा का इंस्टीट्यूट है, उसमें 29 लोग सिलेक्ट हुए। अपने यहाँ से 36 या 37 लोग सिलेक्ट हुए। तो क्या भेजना है उसमें? चलो भेज दूंगा, सारा रिजल्ट भेज दूंगा बना के तुम्हें बस। हाँ भैया, ऑल्सो प्रूव दैट a प्लस बी की पावर p इज लेस देन a की पावर p प्लस b की पावर p, जहां पर a कॉमा b आर ग्रेटर देन 0। हाँ, देखना भैया, सुकून से बैठना। वैसी इनइक्वालिटी प्रूव करने को है जैसे अभी दो प्रूव कर चुके हैं, बल्कि वो दो तो और टफ थी, है तो सिंपल लग रही है मुझे। तुम्हारा क्या विचार है? वो देखो, वो गोंडे तो लिखा ही जा रहा है। हे भगवान, नकल बाद में कर लियो। ये ध्वज शर्मा का ध्वज आज नीचे क्यों है? क्या हो गया तेरे को? तबीयत खराब हो गई क्या? सर्दी बुखार तो नहीं है? देखना भैया, तबीयत का ध्यान रख दादा। एलर्जी है मतलब है तो सर्दी बुखार ना। आजकल तो क्या है, किसी के सामने सर्दी बुखार बोलते तो सामने वाला डर जाता है। मुझे तो किसी से भी नहीं मिलना होता तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, यार वो तो मुझे तो सर्दी बुखार हो रहा है, तो अपने आप बिना मिले चला जाता है। देखना भैया। अरे भैया आदित्य अग्रवाल, यार तुम क्या कर रहे हो यार? यार तुम सुनते ही नहीं हमारी बात। कभी तुम अपनी छोटी बहन के साथ बातचीत करते रहते हो, कभी अपना काम करते रहते हो। हाँ, देखो यार भैया, तू सोच रहा होगा उस दिन मैंने छोटी बहन को डांटा क्यों नहीं। अरे भाई, मैं उसको अभी से डराना नहीं चाहता था, मैंने अपनी मार्केटिंग कर दी। सोच, वो थोड़ी सी बड़ी होगी फिर मेरे पास पढ़ने के लिए आएगी, तो मैंने सोचा अब इसको डरा दूंगा तो घबरा जाएगी तो आएगी नहीं। कर दी ना मार्केटिंग। बदमाश, उसको नहीं, तेरी पिटाई लगानी चाहिए थी मुझे। बदमाशी कर रहा है। देखना भैया, देखना। बोल रहा है इनइक्वालिटी प्रूव करो। अरे एक मिनट भैया, ऐसी इनइक्वालिटी तो हम इससे पहले भी प्रूव कर चुके हैं, वही इनइक्वालिटी फिर से प्रूव करनी है। आओ प्रूव कर देते हैं। मेथड विल रिमेन सेम ओनली। हेडिंग डाल देता हूँ सॉल्यूशन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको उठा करके इधर ले आओ, 1 + x होल रेज टू द पावर p माइनस 1 - x की पावर p। कैसा रहा है? हर बार इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए इस वाले हिस्से को इधर लेकर के आओ और उसको एफ एक्स मान लो। अब देखो, यदि तुम बोलो तो इसमें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाओ, लेकिन उससे प्रूव नहीं होगा, क्योंकि जिसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं उन्हीं का सम और उन्हीं का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ तो सम किसी और का है, प्रोडक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, उससे होगा नहीं। कॉमन सेंस का बताओ। कॉमन सेंस तो अपने पूरे गांव भर में किसी के पास नहीं है। तुम चाहो तो गांव में फोन लगा के पूछना चाहो तो मैं वेट करता हूँ, अभी 2 मिनट पूछ लो फोन लगा के। अरे बोलो ना, नहीं है ना? गुड 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 गुड। मेरे गांव में भी किसी के पास नहीं है, पूरे खानदान भर में कहीं नहीं है। तो कॉमन सेंस तो अपने पास है ही नहीं। अबे जब मेरे पास ही नहीं है कॉमन सेंस, तो तुम्हारे पास कहां से मिलेगा? अबे मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैंने तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तो जब मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे पास होने का तो सवाल ही नहीं है। तो कॉमन सेंस गया तेल लेने। अब क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बच गया और रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बच गया। रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अपने को आती नहीं, तो बचा क्या? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसी से कोशिश कर लेते हैं। लगाओ 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 लगाओ। तो बोलना कितना हो गया? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + x रेज टू द पावर p - 1, p इंटू एक्स की पावर p - 1। p कॉमन ले लो भैया, देखने में सुंदर बना दो। ये आ गया। अब ये पता कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी पता चल जाएगा, जरा देखो। x इज ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। सही है गलत है? या बल्कि एक काम करो ना, ऐसा भी मत करो, ये बता दो कि 1 + x और x में कौन बड़ा होगा। दरअसल क्या हमें कंपेयर करना है 1 + x को x से। तो दोनों में बताओ 1 + x और x में कौन बड़ा होगा। अब है तो x ग्रेटर देन 0, क्या x लेस देन 0 भी हो तो भी 1 + x बड़ा होगा और x छोटा होगा। सहमत हो? क्योंकि x में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा और ये छोटा होगा ही होगा। अरे सहमत हो? चलो 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 चलो। तो अब एक काम करो,
रेजिंग बोथ साइड्स बाय पावर p माइनस वन। तो एक मिनट, p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में ना, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है -1, यानी पावर नेगेटिव है। एक मिनट भैया, लोचा हो जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा। रेजिंग बोथ साइड्स बाय पावर 1 माइनस p। अब बताओ कितना होगा? बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा बताओ? अरे भैया 1 प्लस एक्स 1 से बड़ी क्वांटिटी है, 1 से बड़ी क्वांटिटी, अरे भाड़ में जान दो, 1 से बड़ी क्वांटिटी और 1 से छोटी क्वांटिटी। तुम तो देखो 1 माइनस पी, 1 माइनस पी का क्या मतलब हुआ? 1 माइनस पी का मतलब हुआ 0 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि p 0 से 1 के बीच में है, तो 1 में से 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी घटाई तो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी आएगी। तो ये 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, ये भी 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, यानी पावर सेम हो गई। तो अब यदि पावर सेम हो गई तो बड़ी क्वांटिटी की पावर बड़ी रहेगी और छोटी क्वांटिटी की पावर में छोटा ही रहेगा। नहीं समझा पाया ना बहुत अच्छे से? मैं नहीं नहीं, अरे एक बार फिर से हो जाए भाई, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। मतलब मुझे सिर्फ इतना बता दो, 3 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। वाह रे नस्सू वाह। 3 और 2 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। दोनों तरफ 0.5 से रेस करो पावर, तो 3 की पावर 0.5 और 2 की पावर 0.5। अब बताओ कौन बड़ा होगा? अरे यार आदित्य भाई, दिल तोड़ दिया। 3 की पावर 0.5 यानी √3 और 2 की पावर 0.5 यानी √2। इसकी वैल्यू होती है 1.73, इसकी वैल्यू होती है 1.41। ये बड़ा है और ये छोटा है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा सुनना। तुम 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी से यदि दोनों तरफ पावर रेस कर रहे हो तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी ले लो, लेकिन बड़ी क्वांटिटी की पावर में उसको चढ़ाओगे और छोटी क्वांटिटी की पावर में भी सेम चीज को चढ़ाओगे, तो बड़ी क्वांटिटी पहले भी बड़ी थी और उस 0 से 1 के बीच की पावर को चढ़ाने के बाद भी वो बड़ी रहेगी, बशर्ते दोनों तरफ सेम पावर चढ़ाओ। लेकिन लेकिन तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, लेकिन यदि ऐसा हो जाता कि यहां भी 3 होता और यहां भी 3 होता और इसकी पावर में 0.5 करते और इसकी पावर में 2 करते, तो फिर अंतर आ जाता है ना? समझना, दो अलग अलग केसेस की बात कर रहा हूं। ये वो केस है जब बेस सेम है और पावर अलग है। ओ क्या बात बोले मितेश भाई, फोड़ दिया। अरे बेस सेम है और पावर अलग है, जबकि ये वो केस है जब बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। बेस सेम है और पावर अलग है, तो 1 से बड़ी क्वांटिटी की पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये कब? जब बेस सेम है पावर अलग है। और ये कौन सा केस हुआ? जब बेस अलग है पावर सेम है। तो जब बेस अलग है और पावर सेम है तो उस स्थिति में हम कैसे सोचेंगे, जरा एक बार फिर से सुनिएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, और दोनों तरफ यदि पॉजिटिव पावर रेस कर रहे हो तो बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते दोनों तरफ की पावर सेम हो। अब जरा देखो, ये देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, और दोनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव भी है, ये भी तय हो गया, इसीलिए तो x ग्रेटर देन 0 लिखा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, दोनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब मैं दोनों तरफ 0 से 1 के बीच की कोई पावर रेस कर रहा हूं, तो दोनों तरफ यदि पावर सेम ले रहा हूं और यदि वो पावर पॉजिटिव है तो बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसी रहेगी जैसे यहां रही है। आप इसको समझने के लिए ये एग्जांपल जरूर नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाद में, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। कैसा रहा ये बताओ तुम तो। अरे कहां इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यार भैया। p 0 से 1 के बीच में है, यानी 0 से जस्ट बड़ा है। 1 में से 0 से जस्ट बड़ी क्वांटिटी को घटाया तो 1 से जस्ट छोटा आया, यानी 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी आएगी। ये बड़ी क्वांटिटी थी, ये छोटी क्वांटिटी थी, और दोनों तरफ 0 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी पावर में रेस कर दी, यानी पॉजिटिव पावर रेस कर दी, और पॉजिटिव पावर से रेस करने पर बीच की इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ध्यान रखना। ऑन द कॉन्ट्ररी यदि नेगेटिव पावर होती तो बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। क्या मैं क्लियर हूं? चलो 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 चलो, एक काम करो, रेसिप्रोकल लो। अब ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी यदि दोनों तरफ हो तो बिंदास रेसिप्रोकल लेना, लेकिन रेसिप्रोकल लेने के दौरान एक बात का ध्यान रखना कि बीच की इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये देखो,
बीच की इनइक्वालिटी को मैंने रिवर्स कर दिया। सहमत हो? चलो इसको ऊपर लेकर के चले जाओ, तो बोलो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1 माइनस पी इज लेस देन एक्स की पावर माइनस ऑफ 1 माइनस पी। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो रे। तो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर p माइनस 1 इज लेस देन एक्स की पावर p माइनस 1। एक मिनट थांबा, ये कम है ये ज्यादा है, क्या मतलब निकला? ये कम निकल के आया, ये ज्यादा निकल करके आया, और यदि ये कम और ये ज्यादा निकल करके आया तो इसका क्या मतलब निकला, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव निकल करके आ रहा है, ये ना फाइनली हम कहेंगे। अच्छा चलो एक काम करो ना, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर p माइनस 1 एक्स की पावर p माइनस 1 लेस देन 0। ये नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है ही है, यानी f डैश x नेगेटिव आ रहा है, यानी क्या मतलब निकलेगा, fx इज डिक्रीजिंग। fx इज डिक्रीजिंग। अब यदि fx डिक्रीजिंग है तो fx के ग्राफ के बारे में कमेंट करो। fx का ग्राफ ये कुछ ऐसा रहेगा, और हम x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए fx डिक्रीजिंग है। ये रहा, ये x है और ये 0 है। देख करके बताओ कहां ऊंचाई ज्यादा आ रही है, 0 पर ऊंचाई ज्यादा आ रही है और x पर ऊंचाई कम आ रही है, यानी क्या कहेंगे, x पर ऊंचाई कम है और 0 पर ऊंचाई ज्यादा है। सहमत हो? तुम बोलोगे सर ऊंचाई बराबर होना अलाउ करो, नहीं कर सकता क्योंकि x का 0 होना अलाउड नहीं है, x 0 पे नहीं आ सकता और x का 0 होना अलाउड नहीं है, तो ऐसा कैसे ही रहेगा। अब जरा देख करके बताओ fx क्या है, देख करके बताओ, हाँ हाँ बोलो बोलो, fx क्या है बोलो। 1 प्लस एक्स की पावर p माइनस 1 माइनस एक्स की पावर p इज लेस देन f0। f0 बोलो भैया, f0 बोलो, f0 होगा 1 प्लस 0 की पावर p माइनस 1 माइनस 0 की पावर p। क्या बोलते हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 प्लस 0 है ना 1, 1 की पावर p है ना 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, उठा करके इधर लेके आओ, फाइनल कंक्लूजन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर p इज लेस देन 1 प्लस एक्स की पावर p। ये आ गया। सहमत हो? हैंडसम प्रूवडम हो गया भैया, आपने जो प्रूव करने के लिए बोला था मैंने प्रूव कर दिया। p की वैल्यू 0 से बड़ी है और x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, बल्कि p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और x की वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए प्रूव किया। ये ध्यान रखना, यहाँ बाजू में लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 0 एंड p इज बिटवीन 0 to 1। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी दूसरा हिस्सा भी प्रूव करना है। अब जरा देखना फिर से, a कैसा है, पॉजिटिव, b कैसा है, पॉजिटिव, बस तो फिर प्रूव हो गया। आप x की जगह a बाई बी रख दीजिए। तुम बोलोगे सर कुछ भी करते रहते हो, आपको कैसे मालूम ये करना है, अरे बता रहा हूं ना भैया, देखो तो सही, x की जगह a बाई बी रखो, तो बोलो कितना हो गया, 1 प्लस a बाई बी होल रेज टू द पावर p इज लेस देन 1 प्लस a बाई बी होल रेज टू द पावर p। कोई दिक्कत है? एलसीएम ले लो, हैंडसम प्रूवडम हो गया, देखना जरा, एलसीएम ले लो एलसीएम। अरे यार एक तो जगह कम पड़ रही, जगह है ना, ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखना, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया a प्लस बी की पावर p अपॉन b की पावर p इज लेस देन a की पावर p प्लस b की पावर p अपॉन b की पावर p। ये और ये कैंसिल हो गया। बोलना भैया क्या प्रूव हुआ, a प्लस b, अरे बोलते ही नहीं है भाई, a प्लस b की पावर p इज लेस देन a की पावर p प्लस b की पावर p। हैंडसम प्रूवडम। तुम बोलोगे सर आपके घर का राज चल रहा है कि आपने x की जगह a बाई बी रखा, अरे तुमने तो बोला था a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो a बाई बी पॉजिटिव हो गया और x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, तो मैंने रख दिया वहां। हाँ क्या बोलते हो भैया, दिव्या क्या बोलती है, समझ में आया नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर लो भैया। चलो बढ़िया, पार्थ, पार्थ तो मूर्ति बन गया। चलो 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 नकल करेंगे जल्दी से।
हाँ बोल। कितने? नहीं तो बाय चेक पेमेंट करो ना तुम उसको। तो 1 लाख रुपए अभी एकदम से थोड़ी ना हो पाएगा उसके अकाउंट में। योनो में टाइम लगता है, पहले ऐड होगा वो। नहीं तो मैक्सिमम लिमिट उतनी थोड़ी ना डाली है, 15-20 हजार रुपए की लिमिट है। एन मौके पर बताते हो यार तुम भी, एक दिन पहले बता देते। कल बता तो देते कम से कम, पहले बता दिया करो यार भैया, मेरे से क्या एकदम से होता नहीं है कोई भी काम, पहले बता दिया करो। अभी थोड़ी देर से देखता हूँ क्लास से निकल के। हो गया भैया? जिन लोगों ने इसको कर लिया भैया, खाली नहीं बैठना, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 8 हो जाएगा तो 7 करेंगे, और 7 हो जाएगा तो 21 करेंगे। 8, 7, 21 और फिर 9 और 22। हाँ भाई, क्लास में। अरे हो गया भैया? पटेल हो गया क्या? पटेल ने कर लिया है? अच्छा, सारे खाली बैठे हुए हैं। अच्छा, लिख रहा है प्रत्युष साहू, लिख रहा है। जल्दी कर ले रहे साहू। अच्छा, जिन लोगों ने नकल कर लिया वो खाली क्यों बैठे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते, 7 कर लेते, 21 कर लेते, तीनों सरल से क्वेश्चन है।
सेकंड पार्ट के सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? कौन है? आयुष गुप्ता, कहाँ है सेकंड पार्ट के सेकंड स्टेप? अरे कौन है भाई आयुष गुप्ता? जरा रुको यार, आयुष गुप्ता से मिलना पड़ेगा कंप्यूटर जी। आयुष गुप्ता से मिलने चलते हैं हम लोग। अल्लाह, आयुष गुप्ता A1। अरे आयुष गुप्ता A1 तो है ही नहीं इसमें, निकल नहीं लगता है गुप्ता जी। कौन है भैया होस्टिंग पे? यस सर, मैं हूं पंकज। अरे होस्टिंग में कौन है? हाँ सर, मैं हूं पंकज। ये आयुष गुप्ता ने अभी मुझे एक चैट किया था, लेकिन अभी मैं सर्च कर रहा हूँ तो आयुष गुप्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, वो नाम नहीं मिल रहा, शायद उसने लीव कर दिया है बीच में अभी। तो फिर एक काम करो, अब आयुष यस गुप्ता को सर। क्लास के अंदर देना, ओके सर। ठीक है ना? अब आयुष गुप्ता को ओके। क्लास के अंदर तक मत आने देना जब तक कि आयुष गुप्ता के पिताजी फोन करके ना बोले। ओके सर। लिख लो नाम, और अभी होस्टिंग के दौरान ध्यान रखना, ठीक है? जी सर। आयुष गुप्ता जी क्लास में तब तक नहीं आएंगे जब तक कि उनके पिताजी हमें फोन करके उसका रीजन ना बताएंगे कि उन्होंने क्यों लॉग आउट कर दिया चैट लिखने के बाद। हाँ भैया चले। भैया या तो आप चैट मत लिखो, और यदि आप चैट लिख रहे हो और मैं आपके पास आ रहा हूं तो फिर बताओ। वो उसका क्या कहना था मालूम है? उसका कहना था यहाँ आपको p मल्टीप्लाई करना है। अरे काहे के लिए मल्टीप्लाई करूंगा? इसको उठा करके इधर लेकर के आया तो ये नेगेटिव हो गया। अब यदि ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो f डैश x इज लेस देन 0। तो साबित हो गया कि fx इज डिक्रीजिंग। मैं कोई ये वाले से ये थोड़ी ना जनरेट कर रहा हूं, मैं तो इसकी सहायता से इस पे कमेंट कर रहा हूं। अरे काम मैं क्लियर हूं? हाँ। हाँ भैया, अब क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रूव करना है? 8 प्रूव करना है ना? कर देते हैं 8 कर देते हैं। क्या बोल रहा है 8 में? प्रूव दैट। अच्छा, sin x is less than equal to x is less than equal to tan x where x is between 0 to pi by 2। एक मिनट भैया, इसी के आधार पे तो हमने लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, यदि तुम्हें याद हो तो याद करो। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x की वैल्यू इसी के आधार पे तो निकाली थे। लिमिट एक्सटेंड बल्कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमने इसी के आधार पर निकाली थी। आओ करते हैं, समय आ गया इसको प्रूव करने के लिए। एडिंग डाल रहा हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले ये प्रूव करूंगा sin x इज लेस देन इक्वल टू x, यानी sin x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो लेट fx इज इक्वल्स टू sin x माइनस x। सुकून से बैठना और देखना कि उस समय जो मैंने लिमिट्स में तुम्हें डेरिवेशन करवाया था वो तुम्हें समझ में नहीं आया था, वो कितना सिंपल सा था, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। f डैश x निकाल रहा हूं। f डैश x is cos x minus 1
comes out to be negative. क्यों? क्योंकि x is between 0 to pi by 2. तो यदि 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव है या फिर 0 है, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, f dash x is less than equal to 0, यानी fx is decreasing. अब यदि fx डिक्रीजिंग है तो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में fx का ग्राफ ये ऐसा होगा, ये 0 है और इंटरमीडिएट वैल्यू x पर ऊंचाई आपको दिख रही होगी, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि x पर ऊंचाई कम है और 0 पर ऊंचाई ज्यादा है. अब यदि ऊंचाई का बराबर होना अलाउड है, क्या चेक करते हैं, x का 0 होना अलाउड है, इसका मतलब x 0 पे कॉन्साइड कर सकते हैं, दोनों ऊंचाइयां बराबर बराबर हो सकती हैं. fx की वैल्यू बोलो क्या है, fx इज sin x minus x लेस देन इक्वल टू sin 0 minus 0. इसको उठा करके इधर ले आ रहा हूं, हो गया sin x लेस देन इक्वल टू x, एंड सम प्रूवड. यही प्रूव करना था. टफ था क्या ये? यही प्रूव किया था मैंने लिमिट्स में, x को उठा के नीचे ले आया था, वहां से साबित हो गया था कि sin x upon x is less than equal to 1 where equality sign holds only at x equal to 0, यानी 0 के अलावा sin x upon x की वैल्यू 1 से कम होगी, और इसीलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लगाने पर वैल्यू 0 निकल करके आई थी. याद आया? नहीं याद आया? चलो चलो खैर कोई नहीं. अगला केस, इसको उठा करके इधर लेके आ रहा हूं, तो हमें प्रूव करना है tan x minus x is greater than equal to 0. ये टू प्रूव दैट है, तो लेट fx is equals to tan x minus x. तो f dash x, भाई हर बार हम वही करते हैं, हमें जो प्रूव करना होता है उसके सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर के आते हैं, तो इसमें भी मैं सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर के आया हूं और कुछ भी नहीं किया. अब तो ये हो गया f dash x will be equal to sec square x minus 1. ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा -1 यानी नेगेटिव होगा. सॉरी गलत बोल गया, 1 से बड़ा -1. भाई सेक स्क्वायर एक्स हमेशा कैसा होगा, सेक एक्स माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 1 से इन्फिनिटी आएगा, यानी 1 से बड़ा -1 यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी हो सकता है. x इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा. ओके ओके, f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी fx इज इंक्रीजिंग. अब यदि fx इंक्रीजिंग है तो fx का ग्राफ ये ऐसा होगा, और ये 0 है और ये फंक्शन fx है. देख करके समझ में आ रहा है x पे ऊंचाई ज्यादा है और 0 पे ऊंचाई कम है. अब ऊंचाई बराबर बराबर हो सकती है बशर्ते x 0 पे कॉन्साइड करे, और हाँ x 0 पे कॉन्साइड कर सकता है. यानी बोलना कितना हो गया, बोलना fx कितना हो गया, tan x minus x greater than equal to tan 0 minus 0, यानी tan x is greater than equal to x. ये आ गया, बस हो गया भैया. यानी कि tan x हमेशा x से बड़ा है और sin x हमेशा x से छोटा है, तो इसको ऐसा लिख लें कि sin x is less than equal to x whereas tan x is greater than equal to x, and some proved. कुछ था ही नहीं प्रूव करने के लिए, सड़ा हुआ क्वेश्चन था. कुछ नहीं किया, दोनों को कंबाइन कर दिया. ये बोल रहा है ये हमेशा x से बड़ा है, ये बोल रहा है मैं हमेशा x से छोटा हूं, तो इनको कह दिया कि तू x से छोटा है तो ऐसा लिख लो, और तू x से बड़ा है तो ऐसा लिख लो, बात खत्म, एंड सम प्रूव्ड हो गया. क्या मैं क्लियर हूं भैया? अगला देखना, अगला और भी आसान है. क्वेश्चन नंबर 7 देखना, बोलता प्रूव दैट tan बीटा अपॉन tan अल्फा is greater than alpha by beta, जहां पर अल्फा is less than बीटा is less than pi by 2. ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं. ये प्रूव करना है भैया, जहां पर अल्फा और बीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में है. तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ बीटा tan अल्फा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो दोनों तरफ बीटा tan अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या प्रूव दैट हो जाएगा, टू प्रूव दैट. अरे करो ना बीटा tan अल्फा. तुम बोलोगे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, बीटा tan अल्फा मल्टीप्लाई, घर का राज चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, बीटा पॉजिटिव है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो बीटा पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण tan बीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बीटा tan बीटा पॉजिटिव हो गया.
बल्कि टेन अल्फा भी पॉजिटिव हो गया और अल्फा भी पॉजिटिव हो गया, तो मैं दोनों तरफ जो चाहे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं दोनों तरफ बीटा टेन अल्फा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बीटा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण टेन अल्फा भी पॉजिटिव है। तो बीटा टेन अल्फा पॉजिटिव हो गया, बीटा टेन अल्फा मल्टीप्लाई करो तो टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, बीटा टेन बीटा इज ग्रेटर देन, अच्छा बीटा टेन अल्फा मल्टीप्लाई किया तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो ये हो गया अल्फा टेन अल्फा। ये प्रूव करना है। तुम बोलोगे यार सीधे सीधे कह देते ना कि आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, मैं कह तो देता, लेकिन जैसे ही मैं कह देता कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है तो तुम आपत्ति ले लेते कि आप ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, इनइक्वालिटी में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना होता है। और इसलिए मैंने टेक्निकल लैंग्वेज बोली, मैंने दोनों तरफ बीटा टेन अल्फा मल्टीप्लाई किया, लेकिन अंदर की बात यही है कि मैंने दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। समझ में आया क्या? और चूंकि दोनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बिंदास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। सवाई ये दीक्षित क्या, क्योंकि ये पूरा टाइम नकल ही करता रहता है। हाँ भैया, ये प्रूव करना है तो एक काम करो ना, ये तो साफ समझ में आ रहा है इसको देख करके, तो फंक्शन एक्स टेन एक्स रहा होगा कोई, और एक्स की जगह इन्होंने एक बार बीटा रखा और एक बार अल्फा रखा। तो लेट अस अज्यूम देयर इज एनी फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स। ये आ गया। अब इसका एनालिसिस करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। अब एक्स कैसा है, एक्स जीरो से पाई बाय टू के बीच में, हाँ ये ध्यान रखना, मैंने जो एक्स लिया है वो जीरो से पाई बाय टू के बीच में लिया है, ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने जीरो से पाई बाय टू के बीच में दिया है और बल्कि जीरो भी अलाउ नहीं किया। अब जरा देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और ये तो है ही पॉजिटिव, यानी कि क्या निकल करके आ रहा है, पॉजिटिव निकल करके आ रहा है, यानी क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब हुआ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब यदि एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, जरा देख करके बताना, एफ एक्स इंक्रीजिंग है एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो एफ एक्स का ग्राफ ये होगा, ये जीरो हो गया। अब देख करके बताओ अल्फा और बीटा में कौन छोटा है, अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अल्फा रही होगी और ये वैल्यू बीटा रही होगी। भाई तुमने ही तो कहा था कि अल्फा और बीटा जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो यहाँ अल्फा आ गया या बीटा आ गया। अब देख करके बताओ बीटा पे ऊंचाई ज्यादा आ रही है कि अल्फा पे ऊंचाई ज्यादा आ रही है, बीटा पे ऊंचाई ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब एफ बीटा बड़ा होगा और एफ अल्फा छोटा होगा। बराबर नहीं हो सकते क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर बराबर नहीं हो सकते, और इसलिए दोनों पॉइंट पे ऊंचाई बराबर नहीं हो सकते। चलो एफ बीटा की वैल्यू रखो, बोलो एफ बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एफ बीटा यहां से निकाल के रखो, बीटा टेन बीटा इज ग्रेटर देन एफ अल्फा, एफ अल्फा की वैल्यू बोलो, अल्फा टेन अल्फा। अब कुछ मत करो, दोनों तरफ बीटा टेन अल्फा का भाग लगा दो, बीटा टेन अल्फा का भाग लगाया तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ हो गया टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा टेन अल्फा का भाग लगाया, तो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल, अल्फा बाय बीटा, एंड प्रूव। तुम बोलोगे यार सीधे सीधे कह दो ना कि आप इसको उठा करके इधर ले आए और इसको उठा करके इधर ले आए, हाँ तो किया तो वही है, लेकिन यदि मैं डायरेक्टली बोल देता कि मैं इसको उठा करके इधर और इसको उठा करके इधर लेकर के आया हूं, तो तुम बोलते आपने ऐसे कैसे कर दिया। हालांकि दोनों तरफ की क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है और सारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं बिंदास इधर से उधर किसी को भी ले जाऊं, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे आपत्ति ना लो, इसलिए मैंने बजाय ये कहने के कि मैं इसको उठा करके इधर ले आया, सॉरी इसको उठा करके इधर ले आया और इसको उठा करके इधर ले आया, ऐसा कहने के बजाय मैंने कहा कि मैंने दोनों तरफ बीटा टेन अल्फा का भाग लगा दिया, तो बीटा टेन अल्फा का भाग लगाया तो बीटा से बीटा कैंसिल ये आ गया, और टेन बीटा टेन अल्फा का भाग लगाया तो टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल ये आ गया। क्या मैं क्लियर हूं? थोड़ा इसका बड़ा वर्जन करते हैं, मजा आएगा। चलो इसको जल्दी से कॉपी करो, इसका बड़ा वर्जन करेंगे। इसका बड़ा वर्जन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 7 का बड़ा वर्जन है, उसका बड़ा भाई है 21।
क्या जल्दी करेंगे? हो गया भैया? हो गया दादा कहानी? अरे हो गया भैया? हट जाऊं क्या? आइए मोरले। मुरली तुम्हें बताने का चाहिए, केरल में भी ऐसे ही टीचर होता क्या मेरे जैसा? ऐसी सेम पढ़ा था एकदम। तो इसका मतलब मैं केरल जाके पढ़ा सकता क्या? भैया मैं केरल जा रहा हूँ। क्या तुम केरल में मुझसे पढ़ना पसंद करोगे? ऑनलाइन है, मैं कहीं पर भी जाऊं, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या बोलते हो? कर। और तू ये मत कहना सर पंजाब जाओ। मैं जल्दी करो यार। ओहो कुछ टाइप करने में लगा हुआ है मयंक। मयंक भाई नए आए हो लगता है ना? करो करो जल्दी नकल करो। जिन लोगों ने नकल कर लिया 21 करेंगे भैया। कौन? क्या कर रहा है आशीष? जल्दी कर भैया, तेरे कारण पूरी क्लास रुकी हुई है। राय भी लिख रहा है। नहा क्या है, उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है।
हाँ भैया, कौन सा खुशी, कौन सा करना है? चलो कर देता, 21 करना है ना? 21 क्या बोल रहा है? 21 में बोल रहा है शो दैट tan इनवर्स 1/e का होल स्क्वायर प्लस 2e अपॉन अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन tan इनवर्स e का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस 1। ये प्रूव करना है। चलो प्रूव कर देते हैं। अब तुम इसको ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा फंक्शन। खुशी भाई साफ समझ में आ रहा है, इन्होंने x की जगह पहले 1/e रखा है, फिर e रखा है, तो ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर रहा होगा, प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो यहाँ x की जगह e रखा तो ये आ गया, और यहाँ x की जगह 1/e रखा तो ये एलसीएम लेने पर ये आ गया। यानी इन्होंने फंक्शन एज्यूम क्या किया होगा जरा देखना। सबसे पहले तो हेडिंग डाल रहा सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम दैट fx बी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहां पर x की वैल्यू एक बार e रखी तो ये फंक्शन बना, और x की वैल्यू एक बार 1/e रखी तो ये वाला फंक्शन बनेगा। देखना, x की जगह 1/e रखेगी तो यहाँ tan इनवर्स 1/e आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/e का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 2e अपॉन अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि ना आ जाएगा भैया? बोला ही नहीं है। ये कौन बैठा हुआ? संदीप कुंभकार, बोलता ही नहीं है। आलसी, कितना आलसी है संदीप, नॉटी बॉय। और ये देखो संजोली को, नहीं संजली S18 ये भी नहीं बोलती है। प्रति प्रजीत श्रीवास्तव ये भी नहीं बोलता है। हाँ भैया देखना, तो ये मैंने फंक्शन ले लिया। ये ध्यान रखना, ये फंक्शन में x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें आज नहीं तो कल x की जगह लोकेश भाई e और 1/e रखना, और e और 1/e दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। तुम बोलोगे सर प्रूव क्या करना चाहते हो? भैया जब क्वेश्चन कुछ समझ में ना आए ना तो डिफरेंशिएशन तो कर ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैलकुलस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो इसका अपने गांव से सरपंच जी भी आ जाएंगे तो भी ना कर पाएंगे, और इसलिए बेहतर है कि जो आता है वो कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। भाई इंजीनियरों को नॉर्मली क्या आता है? तोड़ा फोड़ी मार पिटाई, वही तो आता है, तो कर दो, किस्सा खत्म। करो 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 करो, बोलो कितना हो जाएगा? f डैश x विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2, और ये हो गया 2 तो वैसा का वैसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में -1/2, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया -1/2 उतर के नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, अंदर घुसा तो 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब तुम ये मत बोल देना सर आप ये डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया, तुमने कहीं ये बोल दिया तो भैया मैं केरल जाने के बजाय संन्यास लेकर के बनारस चला जाऊंगा। अरे भैया डिफरेंशिएशन यदि नहीं आता है तो फिर संन्यास लेने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं बचेगा। वो देख भारवानी तो नकल में लगी हुई है, बोले जब तक ये संन्यास से आएंगे तब तक अपन कॉपी तो कर लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसा रहा है? अरे काय का मस्त लग रहा है, चोट कर दी इसने मेरे साथ। अब मैं इसको बता नहीं सकता कि ये कैसा है, देखना जरा उसमें क्या दिक्कत आ रही है। एफ डैश एक्स में से 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। जैसे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा? tan इनवर्स एक्स माइनस 2 अपॉन, बल्कि सॉरी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, x तुमने कहा था पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कैसा होगा मुझे नहीं मालूम है। कुछ करो कुछ करो कुछ करो, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा होगा। क्या करें? एक काम करते हैं, एक नया काम कर रहा हूं जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। भैया ये क्वेश्चन एक नया माइलस्टोन लेकर के आएगा, पेन पेंसिल डाउन रख लेना, नजरें पूरी मेरे ऊपर टिकाना। तुम्हारे आजू बाजू में जो भी है उनको मना कर दो कि डिस्टर्ब ना करें, ब्रेकफास्ट अभी 5-10 मिनट बात कर लेंगे, बोलना मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इसको एक नया नाम दे रहा हूं, GX। GX
क्यों gx नाम देना पड़ा? क्योंकि मैं f डैश x नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों नहीं पता लगा पा रहा हूँ? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है लेकिन इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड देयर बाय मैं f डैश x पे कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यदि नहीं बता पा रहा हूँ तो fx इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये नहीं बता पा रहा हूँ, और यदि ये नहीं बता पाऊंगा तो क्वेश्चन क्या खाक सॉल्व करूंगा। और इसलिए जो नौटंकी कर रहा है मैंने उसको कोने में ले लिया, मैंने इसको कहा चल बेटा तू कोने में चल, और इसका नाम रख दिया gx। और तुम्हें मालूम है मैं किसी को भी कोने में लेके जाऊंगा तो क्या करने वाला हूँ बताओ? कुटाई कुटाई। अरे क्या करने वाला हूँ? कुटाई। तो कर दो इसकी कुटाई। हाँ बोलो 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 बोलो, जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। अरे न्यूमरेटर कौन है? x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत ही मस्त लग रहा है। ठीक है, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो अब आगे बढ़िए तो देखिएगा कितना हो गया। g डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ये देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो बाद में देखेंगे, अभी तो पहले लिख लेते हैं। माइनस ऑफ एलसीएम मारो, एलसीएम मारा तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। बोलो क्या कॉमन आ रहा है? जी डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा बताओ? अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, अरे अपनी तो निकल पड़ी। देखो कैसे, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव प्लस 1, 1 से बड़ा, 1 से बड़े का अंडर रूट, 1 से बड़ा, 1 में 1 से बड़ी क्वांटिटी का भाग लगाया, 1 से छोटा, 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव, और ये तो है ही पॉजिटिव यानी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। जैसे ही बात नहीं समझ में आया? ओहो, वैष्णवी मिश्रा तो एकदम मूर्ति बन गई, हिलडुल भी नहीं रही है। अरे मिश्रा थोड़ा हिलडुल। वैष्णवी मिश्रा लगता है स्टिकर लगा के ब्रेकफास्ट करने लगी है। हाँ अब देखिए कहाँ चली गई थी भैया? ये फिर से देखना, अधीरा को दिखाई नहीं दे रहा, फिर से देखना अधीरा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़े का अंडर रूट 1 से बड़ा, 1 में 1 से बड़ी क्वांटिटी का भाग लगाया तो 1 से छोटा आया, और 1 में से 1 से छोटी क्वांटिटी घटाई तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, पूरा एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब जब पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या मतलब निकला? जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जी एक्स इज इंक्रीजिंग। अब यदि जी एक्स इंक्रीजिंग है तो जी एक्स का ग्राफ बनाओ। पहले कभी नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जी एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ये जी एक्स का ग्राफ है, इंटरमीडिएट वैल्यू एक्स और ये 0। देख करके बताओ कहां ऊंचाई ज्यादा है? एक्स पर ऊंचाई ज्यादा है, 0 पे ऊंचाई कम है। तो एक्स पर ऊंचाई ज्यादा है, 0 पे ऊंचाई कम है। अब यदि x पर ऊंचाई ज्यादा है तो gx बड़ा हो गया, तो gx की वैल्यू बोलो क्या है? gx की वैल्यू है tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन g0। बोलो g0 यानी tan इनवर्स 0 माइनस 0। ओहो साहब खत्म हो गया। tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये वही क्वांटिटी है जिसको हमने नौटंकी कहा था। ये देखो ये रही, अब ये पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव निकल आया। मंडलोई को समझ में नहीं आया भैया? वर्चुअल बैकग्राउंड से रियल बैकग्राउंड में आओगे तो दिक्कत तो होगी ना। फिर से बताता हूँ, ये एक्सप्रेशन कैसा निकल के आया? पॉजिटिव, और यही तो यहाँ लिखा है, यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कमेंट दे रहा हूँ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव यानी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और यदि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो एफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, देखना भी मंडलोई, ये एफ एक्स का ग्राफ है। मंडलोई भाई देख के बताओ, ये वैल्यू 1/e है और ये वैल्यू e है, सहमत हो?
अब वो सोच रहे होंगे वन बाई और ई कहां से आ गया। अरे भैया वन बाई और ई पे ही तो कमेंट करना है, और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वन बाई वन से छोटा होगा तो यहाँ आएगा, और ई यानी 2.71 बड़ी क्वांटिटी है तो यहाँ आएगा। देख के बता ऊंचाई कहाँ ज्यादा आ रही है, ई पे ज्यादा आ रही है या वन बाई ई पे ज्यादा आ रही है? ई पे। वेरी गुड, स्पर्श एकदम सही बोल रहा है। तो देखना भैया इसका मतलब एफ ई बड़ा होगा और एफ ऑफ वन बाई छोटा होगा। हाँ स्पर्श भाई, एफ ई का मतलब तुम आयरन तो नहीं समझ रहे हो? एफ ई इज नॉट आयरन। हाँ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ई। चलो बोलो बोलो बोलो, एफ ई बताओ, एफ ई बताओ, एफ ई बताओ, एफ ई। अरे बोलो ना यार, ये ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के तो मेरी स्थिति सब्जी वाले जैसी हो गई है, बार बार बोलता रहता हूँ बताओ 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 और कोई आता ही नहीं है। अरे बोलो ना। एफ ई, एफ ई, एफ ई हो गया tan इनवर्स ई का होल स्क्वायर प्लस 2/√1 प्लस ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/e, यानी tan इनवर्स 1/e का होल स्क्वायर प्लस 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 2/√1 प्लस 1/e स्क्वायर, हैंसम प्रोडक्ट। कईयों का दिमाग खराब हो गया होगा, इस तरफ तो यहाँ पे ई है, आपने तो ई लिया ही नहीं। अरे भैया एलसीएम लेगा तो ये ई ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा। क्या वो मिश्रा उधर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक बार और समझा दूं क्या हुआ क्या? ये पहला क्वेश्चन है कम वक्त जिसमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, वरना आज तक ओ माय गॉड आयुष गुप्ता फिर से आया है। मगर अब कैसे आएगा आयुष गुप्ता? अब तो वो वेटिंग में ही रह जाएगा। भैया जरा सुनना भैया सुनना, पहला क्वेश्चन है जिसमें कम वक्त 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, वरना अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन में ऐसा 2 बार नहीं किया था। तो जरा तवज्जो दीजिएगा आप इस पे। मुझे ये प्रूव करना था, देख के मुझे समझ में आया कि फंक्शन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2/√1 प्लस x स्क्वायर होगा। x की जगह e रखेंगे तो ये आएगा और 1/e रखेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने फंक्शन एज्यूम कर लिया। अब करूं क्या? इसको देख करके कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी। इनइक्वालिटी प्रूव होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करने गया तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया। तुम ये मत बोलना डिफरेंशिएशन से ये कैसे आया, तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है। अब ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिमाग खराब हो गया। अब ये नहीं पता चलेगा तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पता नहीं चलेगा, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पता नहीं चलेगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये पता नहीं चलेगा। मैंने कहा लोग हैं तो चोट हो गई। क्या कहा मैंने? लोग हैं तो चोट हो गई। अब क्या करूं? मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये ढीठ है ये नौटंकी कर रहा है, मंडली ये ढीठ है ये नौटंकी कर रहा है। मैंने कहा हटाओ इसको, फिर इस डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने इसको जीएक्स माना और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ये देखो डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और जैसे ये आया मैंने कहा अपनी तो निकल पड़ी। क्या कहा मैंने? वो देखो वो उसको दिवाकर, कौन नाम क्या है इसका, गोस्वामी, अलग से बोलना पड़ेगा इसके लिए। क्या कहा मैंने इसको देख के? अपनी तो निकल पड़ी। हाँ कैसे निकल पड़ी जरा देखना। ये पॉजिटिव है, ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़े का √1 से बड़ा, 1/1 से बड़ा, 0 से 1 के बीच में, और 1 में से 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी घटाई तो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी ना पॉजिटिव आई, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव आ गया। जैसे ही जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया खेल खत्म। फिर तो भर भरा के सारी चीजें टूट जाएंगी। कैसे जरा देखना, जी डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी एक्स इंक्रीजिंग है, लिख दिया। जी डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी एक्स इंक्रीजिंग है। फटाफट ये जी एक्स का ग्राफ बनाया। एक्स पर ऊंचाई ज्यादा है, 0 पे ऊंचाई कम है, ये लिखा। उतने में पता चला कि जी एक्स की वैल्यू ये है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अरे भैया जैसे ही ये पता चल गया, क्या जैसे ही ये पता चल गया कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मैंने कहा अबे तू तो वही है। क्या कहा मैंने? अरे बोल के बताओ ना पूरा। हाँ हाँ मैंने कहा अरे तुम तो यही हो। तो फिर ये तो पॉजिटिव आ गया और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। लिख दिया एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है। मैंने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया। उतने में मुझे याद आया अपने को इस पे पीएचडी थोड़ी ना करनी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ई एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1/e में कंपैरिजन करना है। तो 1/e छोटा आएगा तो पहले होगा और ई बड़ा होगा तो बाद में आएगा।
अब देख के समझ में आ रहा, ई पर ऊंचाई ज्यादा है और 1/e पर ऊंचाई कम है, लिख दिया, और लिखते से ही हेंस हम प्रूवड हो गया। नहीं आया? हाँ, जल्दी से नकल करेंगे भैया।